हे गाइस, इट्स प्रीति एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। एंड आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से पब्लिश किए गए न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे जो 28 अगस्त 2020 को पब्लिश किया गया है ओपन बुक एग्जामिनेशन के सेकेंड फेज से रिलेटेड। ठीक है, सो अगर किसी स्टूडेंट ने ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं दिया या किसी रीज़न की वजह से उनका कोई एक आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाया या इस टाइप की कोई अगर प्रॉब्लम आई है किसी स्टूडेंट को, तो उनके लिए सेकेंड फेज़ का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और उसी से रिलेटेड प्रॉपर गाइडलाइंस पब्लिश कर दी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे 14 सितंबर 2020 से सेकेंड फेज़ के एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हैं। तो आइए इसकी गाइडलाइन के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है इन गाइडलाइंस में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ओपन बुक एग्जामिनेशन का सेकेंड फेज़ कंडक्ट करवाने का डिसीजन लिया गया है। ठीक है, जो कि 14 सितंबर से स्टार्ट होगा। आपका सेकेंड फेज़ का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 14 सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड ये एग्ज़ाम सभी UG एंड PG के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चाहे वो रेगुलर से हो, NC वेब से हो या फिर SOL से हो। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई एग्ज़ाम रह गया था ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन में, वो अभी नहीं दे पाए थे, जो 10 अगस्त से 31 अगस्त तक का जो एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, इस बीच में अगर कोई अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या किसी रीज़न की वजह से अगर किसी स्टूडेंट का आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाया या इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो वो स्टूडेंट सेकेंड फेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए गाइडलाइन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है कि फर्स्ट गाइडलाइन में यही बताया गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो अगेन सेकेंड फेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। SOL, NC वेब और रेगुलर सभी टाइप के स्टूडेंट के लिए होगा, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो, उनके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, देन सेकेंड गाइडलाइन में यहाँ बताया है कि जो PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, मींस ओपन बुक एग्जामिनेशन जो भी दिया है उन्होंने, अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना इम्प्रूवमेंट फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा, अदर स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिलहाल इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है अदर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अगर PWD कैटेगरी के स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इम्प्रूवमेंट फिल करके जो सेकेंड फेज का एग्ज़ाम होगा उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर है। देन थर्ड पॉइंट आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका वो ओपन बुक भी हो सकता है एग्जामिनेशन या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के अच्छे से समझाऊंगी। इवनिंग तक मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन का क्या रोल है यहाँ पे। देन फोर्थ पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें बताया है कि जो स्टूडेंट्स फ़िलहाल कोविड की वजह से आउट ऑफ दिल्ली में हैं, ठीक है, एंड अगर वो फ़िलहाल दिल्ली में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों टाइप्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, दोनों टाइप की फैसिलिटी रखी गई है। स्टूडेंट चाहे तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं एग्ज़ाम एंड ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, उनको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी अगर वो ऑनलाइन देना चाहते हैं। उस मेल आईडी पे उनको प्रॉपर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी मेल आईडी होगी ये पॉइंट नंबर 16 और 17 में बताया गया है। तो अभी हम वीडियो के थ्रू भी जब एंड में जाएंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट है आपका कि जो स्टूडेंट सेकेंड फेज़ का ओपन बुक एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनको एग्ज़ामिनेशन से पहले ही, जब भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पूछती है, उस टाइम पे ही आपको अपना मोड कंफर्म करके बताना होगा कि आप ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हो या ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हो। एक बार आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया उसके बाद अपना आप एग्ज़ामिनेशन ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको 6 पॉइंट में बताया गया है कि स्टूडेंट हु वांट टू अपेयर इन OB, ठीक है, shall have to select the required option and fill the name of the program with the options of paper and other relevant information। मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, आप कौन से मोड में कंफर्टेबल हो एग्ज़ामिनेशन से। तो इस तरह की जो भी डिटेल्स होती है एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। ठीक है, एंड आप बाद में अपना मोड चेंज नहीं कर सकते हो एक बार वो अगर फॉर्म फिल हो जाता है तो। क्लियर है।
देन सेवन्थ पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट फिजिकल मोड सेलेक्ट करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, मींस अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उन्हें ओनली दिल्ली आके एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर की जो भी डिटेल्स होगी वो उनके एडमिट कार्ड पे, मीन जो आपका एडमिशन टिकट होता है, हॉल टिकट, उस पर मेंशन रहेगा। ठीक है, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे आपका जो सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर होगा, उसका नेम एंड प्रॉपर एड्रेस जो होगा वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर का वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। क्लियर है। देन 8 पॉइंट पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट से रिलेटेड है कि अगर कोई पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को जब वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उन्हें प्रॉपर डिटेल्स सबमिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, मीन सारी डिटेल्स वो फिल करके अपना फॉर्म सबमिट करेंगे कि वो ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट है उनका, ये सारी चीज़ें उन्हें फिल करनी पड़ेगी। अगेन मैं आपको एक बात रिपीट कर देती हूँ कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन ओनली दिल्ली में होगा, आपको दिल्ली आके एग्जामिनेशन देना होगा। क्लियर है। देन नाइन्थ पॉइंट जो है इसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स मींस फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल टर्म, फाइनल ईयर, या फिर अगर कोई एक्स स्टूडेंट है तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो सेकेंड फेज़ का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा वो 30 अगस्त 2020 से आपके पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा। उससे आप जाके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्लियर है। एंड आप जो भी फॉर्म फिल करोगे उसे आपके कॉलेज या फिर आपका जो डिपार्टमेंट होगा, मीन्स अगर आप एसओएल से हो तो एसओएल की तरफ से प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ठीक है, एंड अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में तो ऐसे स्टूडेंट अपने कॉलेज से, मीन्स अगर रेगुलर की स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करेंगे, एनसी वेब वाले भी अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करेंगे, एंड जो एसओएल वाले स्टूडेंट्स रहेंगे वो अपने एसओएल का जो इंक्वायरी मेल आईडी होगी उनकी या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा उनके पास, हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, 8 सितंबर आपका लास्ट डेट रहेगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का, तो उससे पहले पहले आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना है सभी स्टूडेंट्स को जो सेकेंड फेज़ का ओपन बुक एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। क्लियर है। उसके बाद 13 पॉइंट में आपके डेट शीट से रिलेटेड चीज़ बताई गई है कि जो डेट शीट होगी आपकी एग्जामिनेशन की, सेकेंड फेज एग्जामिनेशन की, वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपके पोर्टल पे पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की बात आती है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उन स्टूडेंट्स के जो एग्जामिनेशन होंगे उसकी डेट शीट भी जल्दी ही पब्लिश कर दी जाएगी। एंड 14 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक आपके एग्जामिनेशन जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 14/9/2020 से 3/10/2020 तक आपके एग्जामिनेशन ख़त्म करवा दिए जाएंगे। क्लियर है, इसके बीच में आपका एग्जामिनेशन चलेगा। एंड जो स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, मींस फिजिकल मोड अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो उनके लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का। एंड जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं, मींस मेल पे अगर उनको क्वेश्चन पेपर रिसीव होता है एंड वो स्कैन इमेज करके आंसर शीट अपलोड करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट के लिए टोटल 4 आवर्स दिए जाएंगे। ठीक है, एंड अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको टोटल 5 आवर्स दिया जाएगा ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एंड अगर वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं तो उनको 1 आवर एडिशनल दिया जाएगा। क्लियर है आपको। देन 18 पॉइंट में आपको मेल से रिलेटेड चीज़ बताई गई है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने आंसर शीट को मेल के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं तो उनको मेल के सब्जेक्ट में उनका रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये 3 चीज़ें डेफिनेटली उनको मेंशन करना है। अभी जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसमें भी बहुत बच्चों ने गलतियां की है, बहुत बच्चों ने मेल आईडीज़ जो फॉरवर्ड किया है आंसर्स के लिए उसमें अपनी डिटेल्स मेंशन नहीं की है। अब आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए कि अगर स्टूडेंट अपने बेसिक डिटेल्स मेंशन करके मेल नहीं करते हैं सब्जेक्ट में तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन से स्टूडेंट का आंसर शीट है। ठीक है, और वो कैसे चेक करेंगे आपके पेपर को। तो आपको भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सेकेंड फेज एग्जामिनेशन देने वाले हैं स्टूडेंट्स, अपने मेल के सब्जेक्ट में अपना रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद जो आपकी मेल बॉडी होगी, मीन्स जो आप मेल करोगे उसकी जो बॉडी होगी उसमें ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट,
एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा, नेम ऑफ प्रोग्राम कि कौन से प्रोग्राम मीन्स बीए से हो, बीकॉम से हो तो प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन करोगे, यूनिक पेपर कोड आपका जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे मेंशन रहेगा, टाइटल ऑफ द पेपर मीन्स कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है आपका नेम ऑफ द कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट, अगर आप एसओएल से हो तो एसओएल लिखोगे या और अगर आप एनसीवेव या रेगुलर से हो तो अपने कॉलेज का नेम लिखोगे, ठीक है। सेमेस्टर कौन सा है आपका, अगर एनुअल मोड के स्टूडेंट है तो वो अपना ईयर लिखेंगे और जिनका सीबीसीएस मोड है वो अपना सेमेस्टर लिखेंगे। क्लियर है आपको। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये चीज़ें आपकी मेल बॉडी में होनी चाहिए। क्लियर है आपको यहाँ तक। एंड जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन एग्जामिनेशन देंगे उन्हें अपना आंसर शीट वहीं पे एग्जामिनेशन हॉल में फिजिकली सबमिट करवा के आना होगा। क्लियर है। देन 20th पॉइंट में बताया गया है कि स्टूडेंट्स ऑफलाइन एग्ज़ाम दे या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे, उनका जो आंसर शीट होगा वो उन्हें खुद ही कैरी करना है, मीन्स आपको खुद अपना आंसर शीट लेके जाना है अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हो तो भी, ठीक है। आंसर शीट जो होगी आपकी वो A4 साइज आंसर शीट होनी चाहिए, प्लेन वाइट शीट होनी चाहिए आपकी। क्लियर है आपको यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 21st पॉइंट जो है ये आपके लिए नहीं है, ये मीन्स जो गाइडलाइंस दी गई है WHO की तरफ से कोविड को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल के लिए, ये उस चीज़ से रिलेटेड है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में है कि आपको फ़ोन ले जाना अलाउड रहेगा, फ़ोन या लैपटॉप जो भी आप ले जाना चाहो, ठीक है। मीन्स जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑनलाइन ही वहाँ पे भी आपको फॉरवर्ड किया जाएगा, बट आप चाहो तो हार्ड कॉपी भी उनसे मांग सकते हो, मतलब प्रिंटेड क्वेश्चन भी आप उनसे मांग सकते हो जो भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपका एग्जामिनेशन इंचार्ज रहेंगे उनसे। क्लियर है आपको ये चीज़ें। सो ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है ये सेकेंड फेज़ के स्टूडेंट्स के लिए है जो सेकेंड फेज़ का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में अपना एग्ज़ाम नहीं दिया। क्लियर है आपको। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है वो 8 सितंबर का है, तो उससे पहले पहले अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म याद से फिल कर लीजिएगा जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में अपना एग्ज़ाम नहीं दिया है। क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिला होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।